बंधुवर, आज के सनातन धर्म और सनातन चर्चा के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, हमेशा हम लोग यहाँ पर में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जो रहस्य है सनातन धर्म का, ऋषिकुल की जो रहस्य कथाएं हैं, उनके इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना है उसको काट छांट करके तत्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब से हिंदू धर्म बना तब से केवल अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ा है। समझदारी की बात ही खत्म कर दी गई। समझदार केवल उसे ही समझा गया जो सत्ता के और इन गिरवाधारी महंतों के इर्द गिर्द खड़े होकर के उनकी स्तुति, प्रार्थना और प्रशंसा करते रहे। और इसी क्रम में चार या अब तो और भी स्वयंभू भयंकराचार्य उत्पन्न हुए या किए गए, और ये हो गया कि नहीं, यह भयंकराचार्य के भयंकर मुख से निकला है, इसीलिए सच है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, रामचरितमानस पर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसके मूल दो ही कारण है। एक कि उस सुंदर महाकाव्य को जबरदस्ती धर्म ग्रंथ बनाया जा रहा है, और दूसरा कि धर्म के नाम पे अधर्म किया जा रहा है, समाज को विघटित किया जा रहा है, राजनीति अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। धर्म ने अपना राजनीति शुरू कर दिया है और राजनीति ने अपना धर्म खो दिया है। तो आज का प्रश्न किसी बंधु ने उठाया था कि राम अगर भगवान थे, इतने पराक्रमी थे, तो छुप के क्यों मारे बाली को? क्या डरते थे बाली के सामने आने से? क्या सामने आकर के हार जाते बाली से? तो इस तरह की मूढ़तापूर्ण प्रश्न तब मन में उदय होता है, तब मन में उपजता है, जब हम इन रसीली कथाओं में घुस जाते हैं और कथा के पात्र को वास्तविक समझ करके उसके इर्द गिर्द बंध जाते हैं। जब कथाकार कहेंगे सरकार आए, किशोरी जी गुजरी, अरे भाई पहले तत्व को समझो। सनातन धर्म ने सरकार नहीं बनाया, किशोरी नहीं बनाई, यह समझने की बात है। क्योंकि तुमको बांध दिया गया है एक व्यक्ति से, तुम राम तत्व को नहीं समझे। तुलसीदास ने शुरू में कह दिया है, जब भारद्वाज याज्ञवल्क्य को पूछते हैं, उस प्रकरण को देखिए, पढ़िए गौर से, वो स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन कौन राम है, क्या है। और वहां देखिए कि याज्ञवल्क्य कौन से राम की बात कर रहे हैं। स्पष्ट हो जाता है कि वहां किसी दशरथ के बेटा की बात नहीं कर रहे हैं। न हम यह जानते हैं कि दशरथ कौन है, न हम यह समझते हैं कि कौशल्या कौन है। तो हम राम को कैसे समझ पाएंगे? हम तो कथा के रस रसायन में मग्न हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, और हमारा भावनात्मक बलात्कार करके कोई गिरवाधाड़ी मंच से चला जाता है और हम उसके चमत्कार की जय जयकार करने लगते हैं। और हमारी इस स्थिति को देख करके, इस मूर्खतापूर्ण स्थिति को देख करके राजनीति वाले अपना फसल अलग से काट रहे हैं, क्योंकि हम राम तत्व को नहीं समझते हैं। वह जो सर्वव्यापी राम,
कन कन में निवास करने वाले राम हैं। वो कौन है? और हर जगह है तो हम में भी है, और हम में है तो आत्मा के रूप में ही है। मैंने कई बार कहा है कि सनातन वाङ्मय में, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में, सनातन धर्म में आत्मा को ही ईश्वर कह के पूजा गया है। ये राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, मैं बार बार कहता हूं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सब हमने आत्मा को ही यह न सब नाम देके सम्मानित किया है। और आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार ही जीवन की सबसे बड़ी उद्देश्य है। जन्म लेने का कारण ही यही है। अगर यह उपलब्धि न हो सकी तो जीवन बेकार गया। अगर हम अंतर यात्रा में नहीं जा सके, खुद को नहीं पहचान सके, तो किसी भी तीर्थ में जाना, कहीं भी दर्शन करना सब बेकार है। अगर आत्म यज्ञ में, आत्म कुंड में अपने इच्छाओं को, वासनाओं को, अपने तमाम इच्छाओं को भस्म नहीं कर सके, तो बाहर के किसी भी यज्ञ और होम में, हवन और होम में आहुति देना बेकार है मित्रों। और तब यह स्थिति आती है कि राम पर भी कायर होने का दाग लग जाता है, क्योंकि इस तरह से कथा बना दिया गया है। तो कथा होगा तो कथा में प्रश्न होंगे, लेकिन आप वैसे करके देखिए कि कहते हैं कि राम ओट लेकर के लड़े। तो यह ओट कैसा था? ये ओट से लेकर के लड़ रहा था बाली या राम। और अगर आप ओट लेके लड़ेंगे तो आप ओट से ही मारे जाएंगे। बाइबल में कहते हैं कि वन हु प्लेज विद द स्वॉर्ड सकम विद द स्वॉर्ड। जो तलवार से खेलता है वह तलवार से ही मारा जाता है। बाली के साथ वही स्थिति थी। जो कोई उसके सामने होता था उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। तो अब मान लीजिए कि मुझ में या सुग्रीव में, किसी में, सुग्रीव कह लीजिए उदाहरण, 60,000 हाथी का बल था जैसे कहते हैं, तो 30,000 बल इधर हो गया। तो अब जो सुग्रीव लड़ रहा है वो बाली से नहीं लड़ रहा है, वो अपने ही आधे हिस्से से लड़ रहा है। बाली तो सुग्रीव के ही आधे बल के ओट में खड़ा था और वार कर रहा था। तो बाली खुद ओट से लड़ रहा था। तो जो ओट से लड़ रहा है उसको तो ओट से ही मारा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम ने ओट से मारा, पीछे से मारा, छुप के मारा, क्योंकि बाली ही पीछे से लड़ रहा था, छिप के लड़ रहा था। तो इस रहस्य को समझना पड़ेगा कि पहले कि बाली कैसे लड़ रहा था। तो बाली के सामने जो आता था उसका आधा बल दूसरी तरफ चला जाता था, तो वह आदमी अपने ही बल से जूझता रहता था। अब दोनों तरफ बराबर है, आधा आधा, तो वह कर ही नहीं पाता था कुछ। उसके पीछे बाली खड़ा अपना बाढ़ करके बहादुर बन जाता था। तो ओट में रहने वाले आदमी को तो ओट से ही मारा जाएगा। और वैसे भी चिंतन करके देखिए कि मृत्यु कब होती है? जब आत्मा प्रभु राम इस शरीर को त्याग देते हैं। अब मृत्यु की घटना घटने का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु होता है। और किसी भी मृत्यु में आत्मा राम नहीं आते और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा गला घोट रहा हूं और ये प्राण निकल जाएगा, मैं तुम्हारा एक्सीडेंट कर रहा हूं, तुम्हें यह भयंकर रोग दे रहा हूं, तुम्हारी ऑपरेशन करवा रहा।
तो पीछे ही रहते हैं, ओट में ही रहते हैं। कब प्रकट होते हैं? किसी को मारने के लिए, क्योंकि हम भी तो उनकी पूजा ओट से ही करते हैं। हम जब भी नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सामने सकाम इच्छाओं का एक बहुत बड़ा ओट रहता है, एक दीवार रहता है। उसके पीछे से हम प्रार्थना करते हैं और उस दीवार, उस पर्दे के पीछे राम होते हैं। यह हमारे ही लिए कहा गया है कि हम ही जो हैं ओट लगा के जीते हैं। तो साधक के लिए कहा गया कि साधक अगर इस तरह से ओट लगा के साधना करेगा, मन में फूलेगा कि आज मैंने बहुत कर लिया, भजन भी किया, कीर्तन भी किया, 2 घंटा भोजन नहीं किया, 3 दिन तो व्रत किया, उपवास रखा, इस सब से प्रभु को क्या लेना देना है? अरे ये विज्ञान है सनातन धर्म, इसको अंधविश्वासों में बांध दिया है, जकड़ दिया है हिंदू धर्म ने। आप उससे बाहर आइए, अपने को पहचानिए। आत्मदर्शन ही परम लक्ष्य है, आत्मदर्शन का होना ही परम उपलब्धि है। बाकी जितनी ये टिंग टोंग होती है पूजा के नाम पे, वह या तो प्रारंभिक है, जैसे नर्सरी में बच्चा जाता है टिफिन लेकर के कि उसे बस ढालना है, अन्यथा साधना के लिए तो हाँ अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन यह मत भूलिए कि लक्ष्य वही है, जाना ज्योति मार्ग से ही है, ब्रह्मरंध्र को फाड़ के ही है। और वह तभी होगा जब आत्मदर्शन हो जाएगा, शरीर उतना सुगंधि और पुष्ट से भर जाएगा। तो इस तरह की जो बातें बार बार उठ के रामायण पे हमला होता है, तो रामायण पे हमला नहीं होता है। वो हो सकता है कि तुलसी पर में हमला हो, तुलसी पर भी इसलिए हमला होता है कि रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ बनाया जाता है। तुलसी ने कब कहा कि हम ये धर्म ग्रंथ लिखने जा रहे हैं? तो ये सब हमला करने और करवाने वाले सभी राजनीति से प्रेरित हैं, गेरुआ वस्त्र में धारे हुए ये सब आप जो भी कहें वो लोग हैं, क्योंकि रावण ने भी तो गेरुआ वस्त्र ही पहना था सीताहरण के लिए। तो अपने सत्र में हमेशा मित्रों यह कोशिश होती है कि सनातन धर्म के ऋषिकुल के कथाओं को पर से उसके तत्वार्थ को समझना, उस पर से पर्दा हटाना और विशुद्ध साधना की ओर बढ़ना। आशा है कि जिसके भी मन में भ्रम था, वो बंधु भी यहाँ हैं और सुन रहे हैं कि यह क्या है, राम बाली को ओट से मारने की कथा, यह रहस्य क्या है, इस पर मैंने यथामत प्रकाश डालने की कोशिश है। उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। गोविंद हरि। ओम सनातनाय नमो नमः।